पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और इसके बाद से सियासत जो है बिहार की गर्मा गई है और तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कहा है कि जब नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह है तो रिहा हो गए और जब साथ नहीं थे तो अपराधी थे। सर, अनंत सिंह रिहा हो गए, इस पर आप क्या कहेंगे? अब कोर्ट पर कोई सवाल थोड़े उठाएगा। कोर्ट को लगा कि जो ये साक्ष्य लोग दे रहे हैं सरकार की तरफ, सरकारें ने लड़ती है ऐसा केस, वो गलत है, ठीक नहीं है। भाई दो दो केस में उनका हुआ था। एक उनके घर पर जो छापा पड़ा था, उसके पहले यहाँ उसमें फुटस यादव, उसको लेकर के लालू यादव 15 में हंगामा किए थे। उसमें नीतीश और लालू प्रसाद यादव दोनों साथ एक फुटस यादव की हत्या हुई थी। तो वहाँ यहाँ जो हुआ था तो उसमें कुछ आपत्तिजनक सामान मिला था, गोली फोली क्या इंसास वगैरह था ना जी। गांव पर भी उसके बाद जो हुआ, उस समय भी ये जेल में थे अनंत सिंह। 2015 में जो हुआ था उसके बाद ये जेल में थे और जेल में काफ़ी हंगामा हुआ था उस समय। तो अब मान लें कि जब कोर्ट ही कह दिया कि है कुछ नहीं है तो उस पर सवाल तो उठाएंगे नहीं। क्या सवाल उठाइएगा? वैसे कितने आरोप लगते हैं रहे हैं अनंत सिंह पर? सब तो अनंत सिंह का इसके पहले भी कितना केस था, सब में रिहा गए, हाई कोर्ट ने कह दिया कुछ नहीं है। आज तो बाहर भी आ जाएंगे। आज तो बाहर भी आ जाएंगे। देखो है क्या कि अनंत सिंह बाहुबली हैं। बाहुबली का मतलब बहुत चीज, बाहुबली में मजबूत आदमी हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में घूमने पर ऐसा कहीं नहीं, लोगों से बात करने पर वो माने एंटी पीपुल हैं या लोगों पर अत्याचार करते हैं। तो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है तो बेचारे स्वयं स्वीकार करते हैं। जो आदमी निर्दलीय बढ़िया वोट से चुनाव जीत गया, समझो कि 5 का चुनाव जीते, वो 10 का चुनाव जीते, जेडीयू के टिकट पर जीते, फिर 15 का भी चुनाव जीते, वो निर्दलीय। नीतीश कुमार ने उनको जो फुटस वाला हुआ उसके बाद पार्टी से निकाल दिया नीतीश कुमार ने, तो निर्दलीय चुनाव लड़े, निर्दलीय में भी भारी मत से जीते वो। तो इसका मतलब क्या, वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया? एक जात के तो वोट से कोई ना नहीं जीती। मान लो कि नहीं भूमिहार के आप करिए, तो भूमिहार के वोट से खाली जीत जाए कि लोगों के। अच्छा, अब डरा धमका करके जीत नहीं सकते हैं। अब ऐसी व्यवस्था नहीं कि आप किसी को डरा धमका कर जीतेगा। इसका मतलब कि लोग उनको मानते हैं, ही इज पॉपुलर अमंग द पीपुल इन मोकामा, इसलिए छोटे सरकार भी उनको कहते हैं कि छोटे सरकार हैं। और लोगों पर काफ़ी गरीबों के लिए जो हमने देखा है, अब देखिए हर आदमी का, हाँ बहुत मदद करते हैं, माने बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी भी ऐसी है, करते हैं। हाँ, अब तुमको एक चीज़ मैं बताऊं, कुछ वैसा चीज़, जैसे एक आईपीएस अफसर हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, एक बिल्डर जो है उनका पैसा 60 लाख रुपया रख लिया था। न मकान दे रहा था, जमीन दे रहा था, ना मकान दे रहा था, फ्लैट दे रहा था, पैसों नहीं लौटा रहा था। उसको अनंत सिंह ने बुलाया अपने लोगों से, आ भी नहीं रहा था, और कहा कि काहे नहीं इनका पैसा दे रहे हो जी, तुम दे रहे हो तो कुछ बोलिए नहीं रहा था। जब कस के डांटे नू, और जो अपना जो होता है ना भाई, तो तुरंत दूसरे दिन पैसा दे दी। तो इसका कहोगे इसको? भाई वो बेचारे बहुत ऐसे ये जो लोग होते हैं इस तरह के, बहुत सारा काम जनता का हो जाता है, पुलिस के यहाँ नहीं जाते, इसलिए कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। सिस्टम जो है, अब सिस्टम क्या है यहाँ देख रहे हो, जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए रॉबिन हुड बन जाते हैं लोग। वहाँ भी मैं तो बताया, मैं तो उनके क्षेत्र में घुमा हूँ, जब भी इलेक्शन हुआ है मैं गया हूँ, लोगों से बात किया हूँ, कहीं कोई उनके खिलाफ, मैंने जो ओपोनेंट्स हैं वो बोलते हैं, लेकिन एमंग द पीपुल उनके खिलाफ कोई नहीं है। तो मान लीजिए कि एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको 10-10 ताश की सलाह से इनके सहयोगी को भी दिया था, वही दोनों केस में। 19 से ही जेल में रहा, सरेंडर किए थे दिल्ली में।
दिल्ली पीसी ने उनके घर में जा करके राइफल और क्या क्या, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, वैसा कोई साक्ष्य नहीं है। चीफ जस्टिस यहाँ जो चंद्रशेखर झा की एकल पीठ है, हाँ, उसने कहा कि ना, कोई वैसा आप लोग नहीं दे पाए हैं, जबकि 49 जो है उसमें गवाह थे, 13 सरकार के पक्ष से और 34 उनके पक्ष से। जब सजा हुई थी तब हो सकता है कि उसमें 2-4 घट गए हों, तो अब इसमें तेजस्वी यादव अच्छा जो तंज कस रहे हैं, अपराधी लोग कहते थे, वही बताएं कि वो अभी क्या मानते हैं उनको। एक सवाल तेजस्वी यादव से भी होगा ना कि आप क्या मानते हैं उनको, अपराधी मानते हैं कि अपराधी नहीं मानते हैं, आप बताइए। वो तो कहेंगे ही, देखो वो पॉलिटिशियन है, मजबूत आदमी है, और वैसे जो मजबूत होते हैं जिनकी पकड़ जनता के बीच में होती है तो उसको कोई पार्टी अपने पक्ष में रखता है। अब 2015 में जो लालू यादव उनके खिलाफ जो है करा करके उनको पार्टी से भी निकलवा दिया उन्होंने, निर्दलीय जीते, और फिर 2019 में उनकी पत्नी नीलम देवी कांग्रेस की कैंडिडेट बनती हैं मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ। लालू यादव प्रचार भी करते हैं, तेजस्वी यादव सब प्रचार करते हैं। फिर वही जो है राजद में आकर के राजद के टिकट पर 2020 में लड़ते हैं, जीतते भी हैं। जब 22 जून में सजा हो जाती है 10 साल की, तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है। फिर नवंबर में चुनाव होता है, उनकी पत्नी राजद की कैंडिडेट बनती है। इसका मतलब है कि वैसे जो लोग हैं, मैं कहा ना, तो अब उनसे पटरी नहीं बैठी। अब वैसे जो लोग होते हैं जिन पर कई केसेस होते हैं, अब उस केसेस में अब तक केस सब छुटले जाता है, लगभग सब केस में बरी हो गए। और जब इधर नीतीश कुमार फिर आए अगस्त 2022 में, मंत्री भी बनाया गया उनके आदमी को। बनल रहन कि ना बनल रहन बन रहा ना जी। तो अब बताइए ये क्या है, कार्तिक मास्टर बने थे ना। तो मैं देख रहा था कि तो कभी कभी हम लोग को इसमें क्या कीजिएगा, मजा लेते हैं हम लोग, हम जानते हैं अगर कल गए वो नीतीश से इनका संबंध गड़बड़ाया, उधर जाए, आओ कहाँ बाड़ा, वो वहाँ चले जाएंगे, बुलाएंगे लोग, विनेबिलिटी है इनमें, वो जीतेंगे, जानते हैं लोग। मुकामा से जब भी वो खड़ा करें, अब तो 25 में चुनाव होगा, तो अब तो रिहा होगा तो वहीं लड़ेंगे जी, फिर वो जीतेंगे। तो अब मेरा ये कहना है कि जब ये न्यायालय ने जब छोड़ दिया, वो हाई कोर्ट ने, तब इस पर क्या बोलना है, अब आप क्या कहेंगे? सर अब तो विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। क्या दिलचस्प होगा, जिसे होता था वही होता है। उपचुनाव अगर होगा, 4 क्षेत्रों में अगर उपचुनाव होता है, तरारी है, रामगढ़ है, बेलागंज है, इमामगंज है, तो वहाँ इनकी सहायता लेंगे कि इनके समाज के लोग जो है हैं वहाँ पर। समाज के अलावा भी दूसरे समाज के भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, ऐसा थोड़ा है कि नहीं। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने देशवासियों को, अपने प्यारे झारखंड वासियों को, चंदनकारी मेरे विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, बोकारो जिले के वासियों को। यह स्वतंत्रता बड़े ही कठिन संघर्ष के बाद हमें मिली है। आज जिस तरह से हालात हैं अपने पड़ोसी देशों में, इससे हमें अपने स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। हम अपने संविधान की ताकत को, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा ईमानदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ऐसा संकल्प लेने के लिए आप सभी को एक बार पुनः आग्रह करते हुए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर मुकेश सहनी को लेकर चर्चा तेज हो गई है, मंत्री प्रेम कुमार भी स्वागत कर रहे हैं उनका। इसके साथ ही अशोक चौधरी मुलाकात करने पहुंचे हैं मुकेश सहनी से। इसके बाद से बिहार की सियासत और भी गर्म हो गई। सर देखो एक बात चल रही है ना, जैसे प्रेम कुमार, नीतीश जी चाहते हैं कि वो हमारे साथ है, भाजपा चाहती है कि हमारे, मुकेश सहनी के पास भी वोट है। जैसे मैंने अभी हम लोग अनंत सिंह की बात कर रहे हैं, तो जिसके पास वोट होता है, पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, जनता का समर्थन, वोट चाहिए। तो मुकेश सहनी भी स्थापित लीडर हैं आज के तिथि में। ही हैज वोट्स, ही हैज फॉलोइंग ऑफ द पीपुल बिलोंगिंग टू हिज कास्ट, हिज कम्युनिटी। इसके अलावा भी उनके साथ भी लोग हैं, तो उनकी हमेशा पूछ रहेगी। अब कल तक जो है या अभी भी
ही इज पार्ट ऑफ द महागठबंधन, है ना भाई। लेकिन कल वो क्या करेंगे कौन जानता है। कल भी हमने इस पर सवाल पूछा था अनिकेत पाठक ने, तो मैंने बताया था भाई कि भविष्य के गर्भ में का बा कोई जाना था। हमारा कहाँ अच्छा लगी, गंगा में नहाई तब हम पवित्र हो खब, जमुना में नहाई तब पवित्र हो खब, कि गंडक में पवित्र हो खब, कि सोन में पवित्र हो खब, कोई कर्मनाश में पवित्र हो खब, हम न तय करब। ये हमको पॉलिटिकल लाभ सबसे ज्यादा कहाँ मिली, तय पर कोनो बंदी से रोक बात थोड़े। आज जाता जैसे तू अशोक चौधरी के कहलू हो गिलर मिले, तो नीतीश जी चाहते हो कि हमारे साथ आ जाए। प्रेम कुमार मंत्री जी कहने उनका स्वागत है। अभी वो समझ जाए किसी से चुपचाप पड़न, अब मैंने एगो डीपी बदल लेलन, ओकरा बाद से चर्चा में और मजबूती मैंने दम आ गिल बा एकदम ऊपर। इसका मतलब कि मजबूत आदमी है, तो इलेक्शन तक नहीं क्या है। और हमने पहले भी तुम्हारे ही कार्यक्रम में या कभी कहा था कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, या हमारा मैंने जो इंफॉर्मेशन जो आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल करने की बात चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार जो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह वाला जो खाली है उस पर फिर 2 साल के लिए भेज करके उनको मंत्री बनाएंगे? अभी 2 साल बाकी है ना उसमें, तो चलिए मुकेश सहनी को भी 2 साल भेज दीजिए। एक बार तो 18 महीना खातिर रहन थे ना भाई, परिषद के ये थे, फिर उनका एक्सटेंशन नहीं बीजेपी ने किया। बीजेपी तो इनका 4 गो जब रहे तो उन्हें लेके भाग गया एमएलए के। क्या बनाने की बात चल रही है। हालांकि मैंने परसों वाला अपने कार्यक्रम में ये बात कहा था कि इंजीनियर सुनील की भी चर्चा है जो हरनौत से रहे हैं। तो चर्चे भाई जो चर्चा हुई हमने के मिली, तो हमने के चर्चा में समझे खर्चा नहीं करता, अपना व्यूवर फेंकत भाई जाना चर्चा का बा पॉलिटिकल सर्किल में का चर्चा चलता। तो ये जो है मतलब कि अगर वो जेडीयू में जाते हैं, अब वो तय करेंगे कि नीतीश के साथ हमारा है बढ़िया रहेगा तालमेल, बीजेपी के साथ तो मुझे नहीं लगता है कि जाएंगे। ही विल गो विथ नीतीश कुमार। अगर वो लालू प्रसाद यादव, मैंने अभी साथ तेजस्वी के ना है भाई, हाल में तेजस्वी मिले भी थे उनसे जा करके, तो चले जाएंगे, क्या कोई दिक्कत है, तो मंत्री बन जाएंगे। मंत्री तो पहले भी रहे हैं, तो इसीलिए अशोक चौधरी मिले हुए हैं। अशोक चौधरी को ये जिम्मेवारी देते हैं नीतीश कुमार जी, क्योंकि सुमित कुमार सिंह को भी लाने की बात थी। तो सुमित कुमार सिंह जो नरेंद्र बाबू के पुत्र जो अभी मंत्री हैं, निर्दलीय चुनाव जीते थे, तो उनको भी साथ लाने में वो गए थे। फिर राजकुमार सिंह जो बेगूसराय वाले हैं, जो तुमको लोजपा से एकमात्र जीते थे, अब तो घुसिए गए इसी में जेडीयू में, तो उनके में भी गए थे। इसके बाद जमा खान हुए, तो उस समय भी अहम भूमिका निभाया था अशोक चौधरी ने। तो इस सब काम में महारत हासिल है उनको। अब समझ जाए कि हाँ कौना विधि से इनका के हासिल करके ला देवे के बाद। सर, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर भी वहां से तैयारी कर रहे हैं, वहां से अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। किसको नुकसान पहुंचाएंगे सर? अभी तो नोटिफिकेशन है नहीं कभी। अब नुकसान पहुंचाएंगे कि जीतेंगे ये कौन जानता है। ऐसे सिवान में तो वहाँ हुआ था तो जीता भी दिए अपरोक्ष रूप से। लेकिन ये तो कहे कि जब तक से मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा तब तक से मैं कोई कैंडिडेट कहीं नहीं दूंगा। तभी तो पार्टी ही नहीं, 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे। तो अब कब चुनाव हुई, अगर पार्टी बनैला के बाद चुनाव हुई तो स्वाभाविक रूप से दे सकलन, या कोई कैंडिडेट खड़ा करके उसको पीछे से मदद कर सकते हैं। जैसे एक अकलियत के जीते थे ना सिवान या उस साइड के जी, तो दे सकते हैं, कोई रोक थोड़े है। तो अब जो कह रहे हैं कि किसको नुकसान पहुंचाएंगे, हो सकता है कि इनका कैंडिडेट जीत रहा है, वो अब कौन नुकसान पहुंचाएंगा? त्रिकोणीय संघर्ष हो जाएगा भाई। वो चुनाव जो होता है उसके तो वोटर भी 90-95 हज़ार वोटर होंगे, दे सकते हैं। पॉलिटिशियन है तो काहे नहीं दे सकते हैं, कैंडिडेट दे सकते हैं। सर, प्रशांत किशोर पर रोहिणी आचार्य भी हमलावर हुई है और भाजपा का दलाल बता रही है, और उन्होंने कहा है कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है। किसका? प्रशांत किशोर का। तो सब कोई के फंडिंग कहाँ से आवता पूछे का पड़ी। न कार्यकर्ता न समर्थक चंदा जुटा रहे हैं, तो फंडिंग कहाँ से आ रहा है? तो भाई तो कल भी तो मैं रोहिणी आचार्य से पूछना चाहिए कि आप तो चुनाव लड़ी चली गई सिंगापुर, बोली थी कि 15 दिन में आ जाएंगे। कितना दिन हो गए? ज़्यादा हो गया। 4 जून को रिजल्ट आ गया, आप हार गए,
तो 19-20 तारीख आ जाएगी चाहत रहे जब गैला मैंने जब गैलू 15 दिन के कब महीना हो गए 2 महीना हो गए 2 महीना ज़्यादा हो गए। तो वहीं रह करके अब पॉलिटिक्स भाषण देना उनको एक्टिव होना चाहिए। वो है पॉलिटिक्स बढ़िया कर सकती हैं, राजनीति बढ़िया अच्छी तरह से कर सकती है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब तो पता नहीं है भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको भी कुछ आया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो बिना पैसा के आजकल की राजनीति हुई। अगर समझे कि ये जानकारी उनको है कि प्रशांत किशोर के पास कोनो धन लक्ष्मी कहीं से आ रहा बड़ी गलत तरीका से, तो उनको प्रमाण लेकर के केस कर देना चाहिए। जब केस करेंगे विथ माने एविडेंसेस प्रूफ के साथ, तो स्वाभाविक है कि जांच एजेंसियां इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो कोई भी कह चलिए कि कहाँ ले पैसा होता, बिना पैसा के राजनीति हुई। एक लोकसभा चुनाव लड़ने में कम से कम 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपया लग रहा है, कब कहीं 10-10 करोड़ लग रहा है। ये कहाँ से पैसा होता है? उनका पार्टी में जूता सीए वाला कुल बड़ान हर जगह बिना पैसा का नहीं होगा, तो ये भी कहीं से ला रहे हैं। ये कौन आरोप हो गई? सर, लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश को ललकार दिया है और उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 24 तक 21, 39 और 30 सांसद लेकर दिल्ली के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। राजधानी से हक मांगना नहीं, छीनना पड़ता है। चढ़ावा तड़ान चढ़ जा बेटा सूली पे भला करेंगे राम। तो चढ़ावला से नीतीश कुमार तो मैंने क्या करस नीतीश कुमार मैंने क्या करें? लालू प्रसाद यादव बताएं। लालू प्रसाद यादव तो 2004 में जीते थे ना, सरकार में थे, मजबूत सरकार में थे 10 साल तक। तो कहे नहीं हक ले लिए, उसी समय ले लिए होते स्पेशल स्टेटस, तो क्या दिक्कत रहे? सरकार नीतीश की नहीं बनने दिए। राष्ट्रपति रूस में रहन कि कहाँ रहन, 7 समुंदर पार, तो वहाँ से समझे कि डिजॉल्व कराने का आर्डर ले लिए। पहला जो चुनाव हुआ बिहार में फरवरी-मार्च में, तो सरकारें नहीं बनी। तो नीतीश की सरकार बनने वाली थी, इसलिए कि रामविलास पासवान जो है चाबी लेकर के घूम रहे थे, 29 को जिता करके में 22-23 को नीतीश तोड़ ले लन, तब तो सरकार बनने वाला रहे। तब तक से वो जो है उस बार 75 जीते थे और कह रहे थे कि रामविलास क्या जी, रामविलास का कि ना तारा काम देवे न करब सपोर्ट। तो उसका वो असेंबली मैंने एको दिन बैठबे ना कल, तो आप कहे नहीं करा लिए? तो मैंने क्या चाहता रहा कि नीतीश कुमार समझे कि से भाई नीतीश कुमार को लगता है कि आपके साथ भी रहे, कल गए हो सकता है कि फिर आपके साथ लगे, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि हमारा इधर ठीक है, पैसा मिलल ना भाई 60,000 करोड़, तो सही से मिलल करी, हम लोग चढ़ावा ताड़न। सर, पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान से समझौता करना चाहते हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने चिराग को गोद में खिलाया है। इस पर क्या कहेंगे? तेजस्वी को भी नीतीश कुमार गोद में खिलाए हैं। तो मिल जा, ये कौन मतलब है? उनका रिश्ता है कह रहे हैं। खून का रिश्ता। चिराग चाहेगा तो परिवार टूटने से बच जाएगा। ताकि लड़ाई जो है उसमें खून नहीं देखती है, वो कुर्सी देखती है। तो चिरागे पासवान उनका कहले रहन कि हमारे पटिया के तोड़ दे नीतीश के कहला से। भाई वो तो मान कि एक आरोप लगा ना कि नीतीश कुमार को छीलने के लिए, कमजोर करने के लिए भाजपा ने इनका यूज किया, इनको खड़ा करा करके। नीतीश आगे 43 पर उस समय, बाद में 2 को बढ़ा लेलन, तो नीतीश जो है बदला लेने के लिए उसका पार्टी तोड़वा दिए। तो वो घड़ी तू अगहर बना रहा पार्टी तोड़े खातिर, हैं कूदत चलत रहा, तोड़ियो दिला, अकेले बच गया ही। उसके बावजूद भी आप जो है इतना ऐसा बयान करते। तो हम ये नहीं कहते कल के, चूँकि परिवार तो है ही, परिवार को मिलजुल करके रहना ही चाहिए, लेकिन आपने इतना दर्द दिया है कि वो दर्द जौन बा अभी भी उनका शरीर से निकलत नहीं है। कुछ ऐसा दर्द आदमी को होला नो, वो दर्दे दिल पूछा मत, टस टस मारेला तो मरता। अब तू एक तरफा देख लेला कि हम रोड पर आ गए नहीं, आप समझ गए कि हमारे पास वोटर नहीं है, परिवार के भी आपके जो आपके पास है उसमें भी आपके साथ है कि नहीं है पता नहीं, तो आप तो किनारा आप खोज रहे हैं। तो अब देखो मान लिया तो ठीक बा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि मेरी 2-3 बार उनसे बातचीत होती है, मुलाकात भी उससे में आता है, एकदम हम माफ़ नहीं कर सकता हूँ मैं माफ़ नहीं कर सकता हूँ। इस तरह से पीठ पीछे आगे सीना दोनों तरफ से हमको खोबने का काम किया है। मानसिक रूप से भी मुझे इन्होंने परेशान किया है, लेकिन फिर भी राजनीति में बहुत कुछ होता रहा, हो सकता है। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सर, क्या कुछ बात हुई होगी? मुझे लगता है कि संगठन को लेकर के बातचीत हुई होगी, क्योंकि अब इनको नई टीम बनानी है ना,
नई टीम बनानी है। अभी जो पुरानी टीम है उसी को लेकर के चल रहे हैं, उसी पर ये अपना सलाह मशविरा करने गए होंगे। भाई एक तरह से अमित शाह ही सब कुछ अभी देख रहे हैं ना। डिफैक्टो चीफ संगठन का समझिए उन्हीं को माना जाता है, वो नड्डा उड्डा जी का नहीं माना जाता है, वो लोग बने डिफैक्टो जो असली भाई हैं। तो इसके बाद इसीलिए गए होंगे, नया अध्यक्ष बने हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी। तब देखो उनसे लेकर के, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने कह रखा है कि बहुत जल्द मैं कमेटी बनाऊंगा, बनाएंगे भी जल्द, इसलिए कि चुनाव सर पर है, 4 उपचुनाव है विधानसभा का। इसके बाद कितना दिन गई बा, गई माघ 29 दिन बाकी, कितना दिन है वो ये बाकी। नीतीश कुमार बिचो में कबो करा दिहन, कोनो ठीक बा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।